हेलो गाइस, दिस इज अखिल एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्वैप कॉमर्स। आज का टॉपिक दो ऐसे एडजस्टमेंट के बारे में हम लोग देखेंगे जो आप लोग अक्सर एग्जाम में ध्यान नहीं देते हो और गलतियां करके आते हो। आज के बाद से यह गलतियां नहीं करनी है। आइए क्लियर करते हैं यह दो ऐसे कौन से एडजस्टमेंट है, तो ध्यान दीजिएगा। पहला है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और दूसरा है एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट। ये क्या होता है तो ध्यान दीजिए, यह एक चार्ज होता है। चार्ज आप लोग अच्छे से जानते हो कि चार्ज मीन्स क्या होता है, एक्सपेंस, यानी कि वह आपके ऊपर लगाया गया है जो आपको कंपलसरी देना ही देना है। और एक होता है एप्रोप्रिएशन। सबसे पहले एप्रोप्रिएशन हमने बताया था प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में कि एप्रोप्रिएशन मीन्स क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन मतलब बांटना, यानी कि आपको क्या करना है कि प्रॉफिट में से आपको क्या करना होता है, बांटना होता है। और ये क्या होता है, प्रॉफिट अगेंस्ट चार्ज किया जाता है, यानी यह प्रॉफिट के अगेंस्ट दिया जाता है और यह प्रॉफिट में से दिया जाता है। अब बात करते हैं ये क्या है, दोनों में अंतर डिफरेंस क्या है। तो सुनिए, इज टू बी चार्ज पे इन ऑल केसेज इवन इन केस ऑफ लॉस। ये हर केस में यानी कि हर कंडीशन में इसको पे किया जाता है। इवन की लॉस होगा तो भी आपको देना है, यानी आपके फॉर्म में अगर लॉस भी होता है तो भी आपको देना ही देना होता है। और इसमें टू बी पे ओनली इन केस ऑफ प्रॉफिट। यह जो एप्रोप्रिएशन होता है आउट ऑफ प्रॉफिट, इसमें क्या करना होता है कि यह आपको प्रॉफिट के केस में ही बस डिस्ट्रीब्यूट करना होता है, इसके अलावा नहीं करना होता है। जैसे अभी कौन से होते हैं, तो मैनेजर कमीशन, रेंट, इंटरेस्ट ऑन लोन, ये ऐसे चार्ज होते हैं, ये ऐसे एक्सपेंस होते हैं जिनको आपको हर कंडीशन में देना ही देना है। अगर बैंक से हमने इंटरेस्ट लिया है तो भाई बैंक वाला ये थोड़ी पूछेगा कि आपके फॉर्म में प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। लॉस हुआ है तो मत दीजिए, प्रॉफिट है तो दीजिए, नहीं। वह कहता है कि आपने हमसे लोन लिया है तो भाई आपको इंटरेस्ट देना ही देना है, चाहे वो प्रॉफिट हो या लॉस हो, हमें उससे कोई लेना देना नहीं होता है। तो कुछ ऐसे एक्सपेंस होते हैं जो फॉर्म को क्या करना होता है, हर कंडीशन में पे करना होता है, उसी को बोलते हैं चार्ज। समझ में आया? ठीक है। इसको दिखाते कहाँ हैं, तो इसको दिखाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आप 11th में पढ़ चुके हो कि कैसे प्रिपेयर किया जाता है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या किया जाता है कि क्रेडिट साइड में ग्रॉस प्रॉफिट होता था, उसमें से डेबिट साइड में आप क्या कर देते हैं, टोटल इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को माइनस कर देते थे। फिर जो आता था प्रॉफिट आप क्या करते थे, नेट प्रॉफिट लिखते थे। तो ध्यान दीजिएगा कि यह भी जो हमारे एक्सपेंस हैं वह क्या है, इनडायरेक्टेड होते हैं, यानी रेंट, इंटरेस्ट ऑन लोन, मैनेजर कमीशन, यह पहले हमें देना होता है, फिर जो प्रॉफिट बचता है वह हमारे पास आता है। समझ में आ रहा है? तो ये हो गया हमारा चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। दूसरे की बात करते हैं, एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट, यानी कि प्रॉफिट में से आपको क्या करना होता है, बांटना होता है। तो हमने बताया क्या कि यह कब पे किया जाता है, तो प्रॉफिट के केस में। जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, यानी कभी कभी क्या होता है कि पार्टनरों को हमें सैलरी देना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना होता है, ये हमारे पार्टनरशिप डीड में मेंशन रहता है। तो जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी होता है यह सिर्फ प्रॉफिट के केस में ही दिया जाता है, वरना नहीं देता। अगर लॉस होगा तो नहीं देना होता है। तो ध्यान दीजिए, इसको कहाँ शो करते हैं, तो इसको शो करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड में, इसको पीएल के डेबिट में और इसको एप्रोप्रिएशन के डेबिट में। क्यों? क्योंकि ये जो चीजें होती हैं वह हमारे नेट प्रॉफिट जो निकल के आता है उसमें से डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, यानी यहाँ पे इन एक्सपेंसेस को माइनस करने के बाद जो प्रॉफिट बचता है उसमें से हम क्या करते हैं, इनको पे करते हैं। तो इस बेस पे क्या होते हैं, क्वेश्चन बनते हैं। तो ध्यान दीजिए, ये तो हमें समझ में आ गया, ये भी समझ में आ गया, लेकिन क्वेश्चन में क्या प्रॉब्लम होता है, तो ध्यान दीजिएगा कि हमने इसके रिलेटेड बताया कि ये सिर्फ प्रॉफिट के केस में ही दिया जाता है, लेकिन इसमें कभी कभी एक केस और आ जाता है कि आपके फॉर्म में प्रॉफिट तो हुआ है, बट जो आपने ये एक्सपेंस फॉर्म ने डिसाइड किया है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी देने का, वह अमाउंट ज्यादा है और आपके फॉर्म का नेट प्रॉफिट कम है। ये मेन चीजें होती हैं।
तो इस केस में क्या करेंगे, तो यह जो केस होता है कि आपके फर्म के एक्सपेंसेस जो पे करने हैं, डिस्ट्रीब्यूशन करने हैं, वह ज़्यादा हैं और आपके फर्म के नेट प्रॉफिट कम है, तो उस कंडीशन को बोलते हैं इनएडिक्वेट प्रॉफिट। यानी वैसे कंडीशन में जो प्रॉफिट आता है उसको बोलते हैं इनएडिक्वेट प्रॉफिट, यानी ऐसा प्रॉफिट जो आपके फर्म का डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेज है, यानी जो पार्टनरों को हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या सैलरी वगैरह जो देना है, वह एक्सपेंस आपके नेट प्रॉफिट से क्या है, अधिक है, तो इस केस को बोलते हैं इनएडिक्वेट प्रॉफिट। समझ में आ गया। अब देखते हैं, जैसे इस पे एक एग्जांपल लेके समझते हैं। तो देखिए, मान लेते हैं कि ए एंड बी आर पार्टनर इन अ फर्म, देयर रिस्पेक्टिव कैपिटल 3 लाख एंड 2 लाख, यानी उनकी कैपिटल जो है वो 3 लाख है और 2 लाख है। उनके जो प्रॉफिट रेशियो है वो 1:1 है, यानी इक्वल है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे जो देना है वो 10% पर एनम देना है, और जो उस साल का नेट प्रॉफिट है वो 40,000 रुपये है। अब इस पे क्वेश्चन क्या बनेगा, ध्यान दीजिएगा कि प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट व्हेन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एज अ चार्ज, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एज अ एप्रोप्रिएशन, यानी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को एक बार चार्ज मानना है यानी एक्सपेंस मान के, और एक बार उसका डिस्ट्रीब्यूशन करना है। समझिएगा, एज अ चार्ज मतलब ये वाला पार्ट पहला, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, यानी कि यह चार्ज आपको देना ही देना है, चाहे आपके लॉस हो या प्रॉफिट हो, डजंट मैटर। और एक केस है एप्रोप्रिएशन। तो आइए देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। अगर हम पहला केस लेके चले कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एज अ चार्ज, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एज अ चार्ज होगा, तो सबसे पहले हम बनाएंगे पहला वाला केस प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो इसमें सबसे पहले हम क्या दिखाते हैं, बाय नेट प्रॉफिट कितना है 40,000 रुपीज, ठीक है, हमने लिख दिया। अब आपको देना क्या इसमें, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते हैं। कितना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो ए और बी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है 10% पर एनम है, तो 3 लाख का 10% 30,000 और 2 लाख का 10% 20,000, यानी टोटल बना 50,000। अब देखिए नेट प्रॉफिट है 40,000 और देना है हमें 50,000। तो अब एक बात बताओ, 40,000 नेट प्रॉफिट तो हमारा कम है ना, और एक्सपेंस हमारा ज़्यादा हो गया, मतलब ये कौन सा केस हो गया, इनएडुकेट प्रॉफिट। तो इस केस में क्या करेंगे कि जितना एक्सपेंसेस जो ज़्यादा होता है वह हमारा क्या है, एज अ चार्ज है ना, एज अ चार्ज है, तो एज अ चार्ज है तो इसको हमें पार्टनरों को देना ही देना है। तो जो कम पड़ता है वह पार्टनरों के कैपिटल अकाउंट में क्या कर देते हैं, ट्रांसफर कर देते हैं। तो ए और बी कितना अधिक हो रहा है, तो 10,000, तो इस 10,000 को हम क्या कर देंगे, इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, तो 1:1 है, यानी आधा आधा, आप इक्वली बांट दीजिए। तो 5,000 और 5,000 टोटल हो जाएगा 10,000, तो ये हो जाएगा आपका 50,000 और ये हो जाएगा आपका 50,000। पहला केस हमारा सॉल्व। दूसरे केस की बात करते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एज अ एप्रोप्रिएशन। अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एज एप्रोप्रिएशन है तो सेम हम क्या करेंगे, प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो नेट प्रॉफिट है कितना 40,000, ठीक है, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए एंड बी। ध्यान दीजिए, यही समझना है कि जब एप्रोप्रिएशन की बात करेगा तो यहां पे हमारा क्या है, सिर्फ प्रॉफिट होगा तो ही देंगे। तो प्रॉफिट हमारा 40,000 है और देना है इनको 50,000, तो हमें पूरे के पूरे 50,000 नहीं देना है। क्यों, क्योंकि ये एप्रोप्रिएशन है, डिस्ट्रीब्यूशन है, प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन है ना, तो जितना प्रॉफिट होगा हम उतना ही देंगे, उससे ज़्यादा कहाँ से दे पाएंगे। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि इसको जब हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो एक्सपेंस के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, एक्सपेंसेज रेशियो, डिस्ट्रीब्यूशन इन एक्सपेंसेज रेशियो, यानी कि जो हमारा एक्सपेंस होगा हम उस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो इनका एक्सपेंस रेशियो क्या है जी, तो एक्सपेंस रेशियो है 30,000 और 20,000, यानी कि इनका अगर रेशियो निकालें 30,000 और 20,000 का, तो जो रेशियो निकल के आएगा 3:2 होगा। यानी कि इस 40,000 को आपको क्या करने हैं,
3:2 के रेशियो में बांटना है, तो आप क्या कर दीजिए 40,000 को 3:2 के रेशियो में, तो पहला जो ए को डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो कितना होगा 24,000, और दूसरे को जब बांटेंगे तो कितना हो जाएगा 8,000 × 2 यानी कि 16,000। टोटल हमारा 40,000। ये क्या हो गया आपका इक्वल हो गया। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्वेश्चन में अगर देता है कि एज अ चार्ज और एज अ प्रोपोर्शन, तो आप इस तरीके से क्या करोगे, क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। तो आज का टॉपिक हमने क्या देखा कि अगर आपके क्वेश्चन में जो हमारे फॉर्म में एक्सपेंसेज होते हैं, अगर उसमें एज अ चार्ज देता है यानी चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और अप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट, तो उस केस में हम क्या करेंगे, सबसे पहले अगर चार्ज की बात करें तो आपको देना ही देना है, चाहे आपका प्रॉफिट सफिशिएंट हो या ना हो, डजेंट मैटर, आपको पूरे देना है। अगर कम पड़ता है तो आप क्या कीजिएगा, पार्टनर कैपिटल में ट्रांसफर कर देना है। दूसरा केस अगर एज अप्रोप्रिएशन होता है, तो एज अप्रोप्रिएशन होता है तो सिर्फ सिंपल सा जितना प्रॉफिट होगा उसी को आप क्या कर दीजिए, उनके एक्सपेंस के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। ये आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूशन होता है, और ये आपका एक्सपेंस के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूशन होता है। यही दो चीज़ें आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। ठीक है, तो चलिए इस पे हम एक आपको क्वेश्चन देते हैं, आप सॉल्व कीजिए और कमेंट बॉक्स में उसका आंसर जरूर दीजिएगा। स्क्रीन पे है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। और हाँ, चैनल पे अगर नए हैं तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो की इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू।